कृपा पंचायत के अध्यक्ष जी इस मंच पर आसन तिथिगण के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। यहाँ उपस्थित एक क्लब के सभी सदस्यगण, इस पंचायत के, इस ग्राम के सभी युवा साथी, प्यारे बच्चों, माताएं बहनों और मीडिया के बंधु, हमारे बीच में भी राम जी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिलौथू, आपका भी स्वागत है। छोटे भाई हैं मेरे। घर से आपको पानी आती है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, लेकिन मैं बताना खाली वाली अभी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि ये बड़े अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, आप लोग जान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है कि सब कुछ अच्छा एक ही व्यक्ति में हो ही नहीं सकता, इसलिए आप लोग माफ करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का प्यार है, कि आप लोगों का स्नेह है, कि आप लोगों को ऐसा लगता है। आज जिस महान आत्मा की जन्म तिथि पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, माघ पूर्णिमा को 1398 में इनका जन्म हुआ था। तो जब उस समय की जब बातें हम लोग करते हैं, तो उस समय जो आप स्कूली की बात करते, विद्यालय की बात करते हैं, ऐसा कोई विद्यालय नहीं था। एक गुरुकुल का एक छोटा था, और साउंड को ना फिक्स कर दो। तो जब गुरुकुल था, शिक्षा की कोई परंपरागत विद्यालय नहीं था जैसा आजकल आप लोग देखते हैं। बस गुरु परंपरा से शिक्षाएं होती थी। समाज में उस समय बहुत ही भेदभाव था। वो जो दौर था, हिंदू समाज में बहुत सारी कुरीतियां भर गई थी। जो हमारे हिंदू समाज में जातियां कर्म के आधारित, कर्म आधारित थी, कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसकी जाति वही हो जाती है। जन्म पर आधारित यह व्यवस्था नहीं थी। लेकिन समय बदला, क्योंकि आप जब वेद का अध्ययन करेंगे तो उसमें एक वर्णन आता है। एक ब्राह्मण है और वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरी माता, मेरे पिता ब्राह्मण हैं, मेरी माता गृहिणी है, मेरी पत्नी सेवक है और मैं सार्थवा हूं, मतलब व्यापारी हूं। एक ही घर में कर्म के अनुसार विभिन्न जातियों का निर्धारण हो गया। लेकिन समय बदला और हम लोगों ने जाति को जन्म पर आधारित बना दिया। लेकिन जिस समय में संत रविदास, इनको जगत गुरु भी कहा जाता है, जगत गुरु भी कहते हैं इनको, तो इनका जब आविर्भाव हुआ इस धराधाम पर, तो उस समय देश में इस्लाम का शासन भी था। तो एक तरफ इस्लाम का प्रचार प्रसार भी बढ़ रहा था, दूसरे तरफ हिंदू धर्म की अपनी कुरीतियां भी थी। उसी जमाने में संत रविदास हुए, उसी जमाने में संत कबीर हुए, उसी जमाने में गुरु नानक जी हुए। सभी अपने आप में एक से बढ़कर एक थे। आप कबीरदास की कविताओं को, दोहों को ले लीजिए, उन्होंने हिंदू धर्म पर भी व्यंग बाण छोड़े, इस्लाम पर भी छोड़े। उन्होंने कहा कि हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्क की तुर्काई, आन रात कहे न आई जो टेढ़ो टेढ़ो जाई। तो नानक ने भी समाज को आईना दिखाने का काम किया। लेकिन संत रविदास जी की सबसे खास बात मैं आपके सामने जो बताना चाहता हूँ कि जो गुरु नानक वाणी है, उसमें 40 पद ऐसे हैं जो संत रविदास जी के द्वारा रचित। ये इनकी महानता को साबित करते हैं। इनकी महानता के बारे में बोलने के लिए हम लोग के पास शब्द नहीं है। इन्होंने लिखा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी वानी जाकी अंग अंग बास समानी। आज हम इनकी प्रतिमा के सामने इनकी पूजा कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रतिमा भी बना रखा है, लेकिन शायद आप सभी जानते भी होंगे कि इन्होंने मूर्ति पूजा की घोर निंदा की थी, मूर्ति पूजा की घटना की थी। ये ऐसे परंपरा के कवि थे, ऐसी परंपरा के गुरु थे जो निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे।
ईश्वर को निर्गुण मानते थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा क्यों खाएं। कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो लोगों ने कहा कि रविदास चलो गंगा नहा आते हैं, पुण्य की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई जाओ, आप गंगा नहा लो, मैं तो यहाँ अपना कुछ काम कर रहा हूँ, जुत्ते उत्ते बनाने का काम करते थे, मैं काम कर रहा हूँ, और मैं जब वहां जाऊंगा गंगा नहाने तो मेरा मन लगा रहेगा अपने काम में। तो जब तक मैं अपने काम में मेरा मन लगा रहेगा तो गंगा नहाने का क्या फायदा, इसलिए मुझे काम करने दो। तो मतलब ये अब धर्म मत जाइए, इन्होंने श्रम की शक्ति को पहचाना, इन्होंने कर्म की शक्ति को पहचाना। तो फिर ये आप गीता का श्लोक देख लीजिए, या कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म की महत्ता गीता में भी। रामायण को लीजिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करे वो फल चाखा। और इन्होंने भी कहा कि जब मैं कर्म में रत हूँ, मैं अपने कर्म को छोड़ करके चला जाऊंगा तो मेरा मन यहाँ रहेगा, शरीर वहाँ रहेगा। तो ऐसे ऐसे गुरु को नमस्कार करिए। जो लोग बोलते हैं इन्होंने गंगा जी को कठौती में प्रकट कर दिया था, आप बोल लीजिए, आप पढ़ लीजिए। मैं ये कहता हूं कि चमत्कार को नमस्कार करना बंद कर दीजिए। चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है, आप कर्म करिए, खुद चमत्कार हो जाएगा। अब मैं यही पे आपको रोकूंगा। अगर हम लोग बोलते रहेंगे कि संत रविदास की जय, मैंने कल भी बोला कि भारत माता की जय, तो फिर भारत माता की जय बोलने से और संत रविदास जी की जय बोलने से हमारा जय नहीं होगा ना उनका जय होगा। जय तब होगा जब इन्होंने जैसा कर्म करने की सीख दी है वैसा हम कर्म करेंगे, तो इनकी जय खुद होने लगी। अभी आप लोगों ने अपने क्लब का नाम रखा है एकलव्य। तो एकलव्य अपने आप में गुरु शिष्य परंपरा की पराकाष्ठा थी। जिस गुरु ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, उस गुरु की प्रतिमा बनाकर उन्होंने धनुर्विद्या का ऐसा अलग जगाया कि उस गुरु को दान में अंगूठा कटवाना पड़ा। तो आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो एकलव्य बनने के लिए तैयार हैं? मुझे जहां तक जानकारी है, बताया गया था, किसी ने बताया था मुझे कि शायद आज से 23-24 साल से इस टोले में, जिस टोले में आप रहते हैं, कि किसी की सरकारी नौकरी नहीं है। तो आप कैसी पढ़ाई करते हैं, कैसा एकलव्य बन गए? आप अपने स्किल को, अपने कौशल को विकसित करिए। एक संगठन बना करके, जो संगठन बनाए, मैं उदाहरण दूंगा एकलव्य का और आपको द्रोणाचार्य, संत रविदास जिनको गुरु मानना है मान लीजिए। गया में एक जगह पटवा टोली में एक बच्चा इंजीनियर बना, IIT गया, और जब वो पढ़ करके आया तो कहा कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे फैक्ट्री लगा। क्या चीज की फैक्ट्री है? क्या ईंटा पत्थर बनाएंगे, लोहा लकड़ बनाएंगे? जी नहीं। उसने कहा मुझे IITian की फैक्ट्री बनानी है। मैं यहाँ से इतने IITian पैदा करूंगा, इतने इंजीनियर पैदा करूंगा कि पूरे भारत में, विश्व में इसका डंका बजेगा। और हर साल उस गांव से 20-25 लड़के IIT में इंजीनियर बनते हैं, एक छोटे से गाँव से। तो आप लोग को ये करने की जरूरत है। आप अगर यहाँ पे, मैंने सुना है कि आपको यहाँ पर मंच पर कुछ नृत्य की प्रस्तुति करने वाले, तो ठीक है भाई, उसी में काम करिए। अच्छे डांसर ही बन जाइए, अच्छे कलाकार बन जाइए, वैसे कलाकारों को पैदा करिए। अब नहीं है झूठ-मूठ का कोई दूसरे का गाना गाया हुआ दारू शराब का गा दीजिए और यूट्यूब खेलते रहिए। तो मैं वैसे चीजों में विश्वास नहीं करता हूँ कि फेसबुक पे फोटो डाल दिए और 10-15 लाइक्स आ गए। मैं फेसबुक नहीं चलाता, मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है, मैं फेसबुक नहीं चलाता हूँ। जो फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने बनाया वो खुद फेसबुक नहीं चलाता है, और हम लोग उस पर दिन रात फेसबुक खेलते हैं। फेस माने थोबड़ा, बुक माने पोथी होता है। तो थोबड़ा पोथी में क्या रखा है? मनोहर पोथी उठाइए, कथा को पढ़िए, ज्ञान अर्जित करिए, कल्याण हो जाएगा। तो एक तो संत शिरोमणि की बात है, दूसरी बात हमारे एकलव्य की है। दोनों महान हस्ती थे, दोनों महान हस्तियों के नाम पर हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। आप बार-बार मैं माननीय मुख्यमंत्री की जो यात्रा है उसकी तैयारी में विक्रमगंज में हूँ 10 दिन से।
कल ही से आप लोगों का फोन जा रहा था, बहुत मुश्किल समय में से मैं समय निकाल करके यहाँ पे आया हूँ। और मैं पहले भी जहाँ पदस्थापित था तो हर वर्ष संत रविदास का पूजा होती थी, मैं वहाँ जाता था। मुझे न किसी धर्म से लेना है, न मुझे किसी जाति से लेना है, मुझे सिर्फ इंसान से मतलब है, आपको इंसानियत से मतलब है। ये हमारे हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी महापुरुष को, चाहे वो गौतम बुद्ध रहे हो, महावीर रहे हो, संत रविदास रहे हो, भगवान राम रहे हो, कृष्ण जी रहे हो, या फिर हमारे हजरत मोहम्मद साहब रहे हो, सभी लोगों ने संदेश दिया भाईचारा का, एकता का। ये तो हम और आप मिल करके अपने दिमागी कीड़े को शांत करने के लिए बांट देते हैं कि ये इनका भगवान है, वो उनका भगवान है। भगवान तो एक ही है, निर्गुण ब्रह्म एक ही है, जिसका शिरोमणि ने निर्देश दिया था। कहने के लिए बातें बहुत है, आप लोग उतावले हो रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को आशीर्वाद तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आशीर्वाद देने की मेरी उम्र नहीं हुई है। ठीक है, आशीर्वाद अपने सरपंच साहब से लीजिए, प्रमुख जी जो बैठे हैं, हम लोग लगभग एक ही उम्र के हैं, तो सरपंच साहब से लीजिए आशीर्वाद। आपको हमारे मैकू राम जी हैं, शिक्षक हैं, इनसे आशीर्वाद लीजिए। और हम लोग साथ में मिलकर काम भी कर रहे हैं। हमारे और भी यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, जिन वैसे लोगों से आशीर्वाद लीजिए। किसी ने इस मंच से सही कहा था कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, पढ़ाई लिखाई करिए, छोटे छोटे बच्चों को और देखिए कि सुबह शाम बिजली, पहले तो हम लोग ललटेन और डिबरी जला के पढ़ते थे। बूढ़ा वाला स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, ठीक है, और बूढ़े वाले स्कूल से पढ़ के यहाँ तक आया हूँ। और ये सोच लीजिए, मैं यहाँ पे मतलब आप वीडियो समझ रहे होंगे, तो मैं वीडियो से ऊपर का नौकरी करके आया हूँ। ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़ के आया हूँ। मैं पहले साइंटिस्ट था, उसके बाद इधर आया हूँ। मैं शिक्षक भी था, मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाया था बच्चों को, और मेरे भी पढ़ाए हुए कई बच्चे IITian हैं। मेरा शौक है, मेरी इच्छा है, मेरे अंदर एक बड़ा भाव है कि यहाँ के बच्चे इतना अच्छा करें कि लोग तिलौथू को याद करें कि हाँ तिलौथू में शिक्षा की लौ जल रही है, तिलौथू के लोग शानदार काम कर रहे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि सहयोग करते हैं, लोग भी सहयोग में खड़े हैं, हमारे पत्रकार बंधु लोग हैं, लगातार आप तक अच्छी खबरें और अच्छी बातें पहुंचाते हैं। आप सभी को धन्यवाद देते हुए और आज रविदास जयंती की शुभकामनाएं के सही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री शिरोमणि, जय भारत माता, जय हिंद।